हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट किए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एक्स एक्स तथा x बराबर 2 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स एक्सिस x इक्वल टू 2, इनसे जो बाउंडेड एरिया है वो हमें फाइंड करना है। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला y एक्सिस के अनुदिश y एक्सिस के अलोंग है। तो ये जो पैराबोला है वो इस है। ये पैराबोला हो गया। x इक्वल टू 2 y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी ना। अब x इक्वल टू 2 है, वो यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, यानी ये जो लाइन होगी वो इस पैराबोला को कट करेगी या नहीं करेगी। तो क्या करना है, x इक्वल टू 2 है वो यहाँ पुट करके देख लो। यदि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें y मिलता है, यानी इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है वो मिल जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये प्रतिच्छेद करती है। और प्रतिच्छेद बिंदु नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो देखो 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो y की वैल्यू आएगी 1/a। इसका मतलब ये इसको इंटरसेक्ट करेगी। ये लाइन हो गई x इक्वल टू 2। तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट हो जाएगा 2 0। ठीक है, और x एक्सिस, ये x एक्सिस, तो इन तीनों के द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वो ये है। ये एरिया फाइंड करना है अपने को, ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 2। अभिष्ट क्षेत्रफल लिमिट 0 से 2, लिमिट है वो हमने कहाँ ली है, x एक्सिस पे, तो क्या जाएगा y dx 0 टू y की वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर अपॉन 4a आएगी। 1/4a तो कांस्टेंट हो गया। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे x³ अपॉन 3, लिमिट 0 से 2। 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। 1/12a, 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब, 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब। 2 का क्यूब होता है 8/12a। 4 से कट जाएगा, 2/3a स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। तो अपना जो क्षेत्रफल था वो क्या हो गया, 2/3a वर्ग इकाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ये एक एलिप्स दिया हुआ है, दीर्घवृत्त दिया हुआ है। इक्वेशन है x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। इससे परिबद्ध क्षेत्र जो x अक्ष के ऊपर हो का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसके द्वारा बाउंडेड एरिया फाइंड करना है जो क्या हो, x एक्सिस से ऊपर हो। तो देखो x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट A है वो B से क्या है
छोटा है ना, तो जब ए छोटा होता है तो ये इस प्रकार से बनता है। अब एक्स एक्स, ये एक्स एक्स हो गई। इससे ऊपर की ओर तो हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है अपने को, ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है बस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो क्या होता है, A0 होता है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू है 4, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये होता है 0B, बी स्क्वायर है 9, तो बी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब लिमिट हम 0 से 2 भी ले सकते हैं, 0 से 3 भी ले सकते हैं। अभीष्ट क्षेत्रफल, लिमिट 0 से 2, एक्स एक्सिस पे लिमिट ली है तो y dx। अब देखो जितना पार्ट इसका y एक्सिस के राइट साइड में है उतना ही लेफ्ट साइड में, यानी सिमेट्री पार्ट हो गए, तो इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। y की वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या आएगी, y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 9 क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और हमें वैल्यू चाहिए y की, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, वर्गमूल लेंगे इसका। तो देखो 9 अपॉन 4, इसका जो स्क्वायर रूट होगा, जो वर्गमूल होगा वो तो जाएगा 3 अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटीग्रेशन, चलो 3। अब ये हो गया अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सी फॉर्म है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, लिमिट 0 to 3 इंटू लिमिट पुट करें, तो पहले अपर लिमिट यानी 2 पुट करेंगे। अब देखो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर 4 क्या हो गया, 0, प्लस 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2, ये तो हमने इसमें रख दी अपर लिमिट, माइनस अब रखेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट रखेंगे तो देखो x की जगह रखेंगे 0, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस यहाँ 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये हो जाएगा 3, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो अपना जो एरिया है वो कितना आ गया, 3 पाई स्क्वायर यूनिट, 3 पाई वर्ग इकाई, ये अपना इसमें क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है वो यही है, यहाँ पूछा गया था एक्स एक्सिस से ऊपर, और जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें ये पूरा पूछा गया है। ठीक है, ये पूरा पूछा गया है, तो 2 की बजाय किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1 2 3 4, 4 सिमेट्री पार्ट हो गए ना इसके, तो क्या होगा
4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इलिप्स है, दीर्घवृत्त है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसके द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वो हमें फाइंड करना है, जो संपूर्ण भाग होगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो 1 2 3 4 ये जो चारों पार्ट ना, ये पूरा एरिया हमें इसमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो इस पूरे को हम छायांकित ना करके इस फर्स्ट पार्ट को छायांकित कर लेते हैं, शेडेड कर लेते हैं इसको। सिर्फ हमने क्या किया, इस एक पार्ट को क्या कर लिया, शेडेड कर लिया, छायांकित कर लिया। तो क्या लिखेंगे कि अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, 4 इंटू छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा, ठीक है। तो 4, अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो, इंटीग्रेशन, ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, a0, और ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, 0b। तो लिमिट है वो कोई सी भी एक्स पे ले सकते हैं। तो लिमिट है 0 to a y dx और इंटीग्रेशन 0 to a। अब y की वैल्यू, तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लो, अभी हमने की थी। ये आएगी b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 4b अपॉन a तो कांस्टेंट हो गया, 4b अपॉन a ये तो कांस्टेंट हो गया, बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बार बार फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट 0 to a। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं, तो देखो क्या बनेगा, 4b अपॉन a इंटू, अपर लिमिट रखेंगे तो देखो यहाँ a रखेंगे, a रखते ये क्या हो जाएगा 0, प्लस अब इसमें रखेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए। ये तो हमने इसमें रखी है अपर लिमिट, माइनस अब रखेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट रखेंगे तो देखो यहाँ 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और यहाँ 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो लोअर लिमिट से तो दोनों ही टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, दोनों पद 0 हो गई। अब ये बन जाएगा 4b अपॉन a इंटू ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 बनेगा, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई अपॉन 2, 2 से 2 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा पाई ए बी स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई।
तो दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके द्वारा जो बाउंडेड एरिया होता है, परिबद्ध क्षेत्रफल है, वो होता है पाई ए बी। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, इसको याद रखना है। कंपटीशन में काम आते हैं अपने +2 का अपने जो एग्ज़ाम होगी उसमें तो हमें पूरा इसको ड्राइव करना पड़ता है क्वेश्चन को। लेकिन आगे यदि हम कोई कंपटीशन फाइट करते हैं तो उसमें क्या करना अपने को, डायरेक्ट फॉर्मूला काम में लेना है। अभी देखो हमने पिछला क्वेश्चन किया था तो उसमें यहाँ तो था 4 और यहाँ था 9 और एक्स एक्सिस से ऊपर वाला ही हमने क्या किया था, मान ज्ञात किया था, क्षेत्रफल ज्ञात किया था, यानी हाफ हो गए ना ये 4 पार्ट हो गए। तो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ज्ञात किया, यानी उसका आधा ही ज्ञात किया था। तो देखो क्या हो जाएगा 1/2 पाई, ए स्क्वायर था 4 तो ए की वैल्यू 2 और बी स्क्वायर था 9 तो बी की वैल्यू 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3 पाई। यही क्या था उसमें अपना आंसर था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के आधार पर फिर उनके मान सीधे ही ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, रेखा है x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2 और निर्देशीय अक्षों द्वारा, डायरेक्शन एक्सिस द्वारा जो बाउंडेड एरिया है, जो परिबद्ध क्षेत्रफल है, वो हमें इसमें ज्ञात करना है। तो देखो 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ 1 आ जाएगा, x अपॉन 2a माइनस वाई अपॉन 2b इक्वल टू 1। माइनस को y के साथ ले लें या 2b के साथ ले लें तो अंतःखंड रूप हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। x की वैल्यू आएगी 2a और y की वैल्यू है -2b, यानी x एक्सिस को कहाँ काटेगा 2a 0 पर और y एक्सिस को कहाँ काटेगी 0 -2b पर। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है 4। तो ये जो लाइन है वो ये होगी। ये लाइन है, ये जो पॉइंट है ये होगा 2a 0 और ये जो पॉइंट है ये होगा 0 -2b। ठीक है, ऐसे हमें नहीं याद है, नहीं पता है, तो क्या करना है, y का मान 0 रख दो। y का मान 0 रखते ही x का मान क्या हो गया 2a, ये पॉइंट हो गया। फिर उसमें x का मान 0 रख दो, x का मान 0 रखते ही y का मान क्या गया -2b, तो ये पॉइंट 0 -2b हो गया। दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। और निर्देशीय x, ये रही x एक्सिस और ये रही y एक्सिस, तो ये एरिया फाइंड करना है अपने को, ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है। अब क्षेत्रफल, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिमिट 0 से 2 ए भी ले सकते हैं, 0 से -2b भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 2a एक्स एक्सिस पे लिए, एक्स एक्सिस पे लिया तो क्या आएगा y dx इंटीग्रेशन 0 से 2a। अब इसमें हमें y की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ से y की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो x अपॉन ए, 2 इधर आएगा माइनस, y अपॉन बी इधर जाएगा प्लस, ये हो जाएगा। इसमें एल्सियम ले लेंगे, x -2a अपॉन ए, y बटे b और b आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो गई b अपॉन ए, b अपॉन ए
इंटू एक्स माइनस 2a dx। अब इसमें b अपॉन a है, ये तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और x माइनस 2a को इंटीग्रेट कर देंगे, b अपॉन a इंटू, अब देखो x है तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2a तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 टू 2a। अब इसके अंदर लिमिट पुट करनी है। अब लिमिट पुट करेंगे तो ये होगा b अपॉन a इंटू, पहले हम इसे इसमें रखते हैं अपर लिमिट, यानी 2a रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2a इंटू 2a। तो ये हमने इसके अंदर अपर लिमिट रख दी। अब रखेंगे लोअर लिमिट, तो 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो b अपॉन a इंटू ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4a स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, 1/2, और ये क्या है 1/2 में से 1 माइनस करते हैं तो माइनस हाथ तो बचता है ना, तो ये हो जाएगा b अपॉन a माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो जो हम एरिया फाइंड कर रहे हैं ना, ये कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। नेगेटिव डायरेक्शन में है तो यहाँ इसका हमें क्या लेना है, निरपेक्ष मान लेना है, मापांक लेना है, मॉडुलस लेना है। प्लस आता तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि नेगेटिव आता है तो भी हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है ना। और यहाँ जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो देखो 2 से तो 4 2 टाइम कैंसिल हो ही जाएगा, एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2ab वर्ग इकाई। तो जो अपना एरिया है वो क्या हो जाएगा, 2ab वर्ग इकाई। ये अपना इसमें एरिया आ गया 2ab। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, रेखा है, लाइन है, x प्लस 2y इक्वल टू 8, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 और x एक्सिस। इनके द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो इनके द्वारा बाउंडेड जो एरिया है वो हमें इसमें फाइंड करना है। अब देखो ये लाइन है, यदि हम 8 से डिवाइड कर दें, 8 का भाग लगा दें, तो ये अंतःखंड रूप है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। और एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये लाइन होगी ये। या फिर डायरेक्ट हम इसमें देखो y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y 0 तो x की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई, तो ये जो पॉइंट है वो तो क्या हो जाएगा 8 0।
x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, 0 4। ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, 0 4 होगा। इसके बाद है x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 ये होगी, ये है x इक्वल टू 2। फिर है x इक्वल टू 4। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 8 है तो इससे पहले होंगी दोनों लाइन, ये क्या हो गई, x इक्वल टू 4। और x एक्सिस ये हो गई x एक्सिस। तो इन चारों के द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वो यही तो है ना। ये है, x एक्सिस के नीचे नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन है वो तो x एक्सिस के ऊपर ही है, नीचे कहाँ है, ठीक है ना, नीचे इधर जा रही है, इनका कोई लेन देन ही नहीं है। तो ये जो छायांकित भाग है ये हमें इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए, अभिष्ट क्षेत्रफल, लिमिट क्या हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक 2 से 4 y dx इंटीग्रेशन 2 to 4। अब देखो y की वैल्यू, यहां से देखो y की वैल्यू क्या आएगी, 8 माइनस एक्स अपॉन 2, 8 माइनस एक्स अपॉन 2 आएगी। 1/2 तो कांस्टेंट हो जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, 8 कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 2 to 4। अब इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे 1/2, अपर लिमिट पुट कर दो पहले, तो 4 रखना है x की जगह, तो 8 इंटू 4 32 माइनस 4 स्क्वायर 16 अपॉन 2 माइनस, अब लोअर लिमिट 2 रखेंगे, 8 इंटू 2 16 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2, ये जाएगा 1/2। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 8। 32 में से 8 माइनस कर दो, 24 माइनस 2 स्क्वायर 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2। 16 में से 2 माइनस कर दो, 16 में से 2 कम कर दो 14। 1/2 इंटू 24 में से 14 लेस कर दो 10, और 10 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 स्क्वायर यूनिट, 5 वर्ग इकाई। तो अपना जो एरिया है वो हो गया 5 वर्ग इकाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। 11 का है, सिंपल सा है, हो जाएगा इजीली, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें करना। 12 का देखते हैं, y इक्वल टू 4x स्क्वायर क्या है, पैराबोला है, परवलय है। कैसा है, y x के अनुदिश, y x के अलोंग, ये हो जाएगा। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4, x एक्सिस के पैरेलल लाइन होंगी। ये है y इक्वल टू 1 और ये है y इक्वल टू 4, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कह दिया कि प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखो, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहा गया होता, प्रथम चतुर्थांश नहीं कहा गया होता, तो ये दोनों पार्ट थे, लेकिन प्रथम चतुर्थांश कह दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट कह दिया, तो हमें सिर्फ ये पार्ट लेना है। इसका, इस पार्ट का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है, ये निकालना है, ठीक है। अब ये y इक्वल टू 1 है, तो ये जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा 0 1 और ये पॉइंट हो जाएगा 0 4। अभिष्ट क्षेत्रफल,
बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, 11 और 12 दोनों। उसमें यहाँ x इक्वल टू के दे रखा है, यानी वाई एक्स के पैरेलल लाइन दे रखी है, इसमें एक्स एक्स के पैरेलल लाइन दे रखी है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है ना, तो हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिट है कहां से कहां तक होंगी, 1 2 4। अब लिमिट है वो कहां ली हमने, वाई एक्स पे, तो यहां क्या आएगा, एक्स डी वाई आएगा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू अंडर रूट वाई अपॉन 4 डी वाई। 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट वाई, तो वाई की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये इसका इंटीग्रेशन। 3/2 तो कांस्टेंट है, 2 से 2 कैंसिल, 1/3, 4 पावर 3/2 माइनस 1 पावर 3/2, 1/3। देखो इसे हम कह सकते हैं 4 पावर 1/2 पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। पावर पे पावर होती है तो पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है ना, घात पे घात, तो घातें गुणा हो जाती है। अब ये क्या है, 2, और 2 की पावर 3 क्या होगा, 8, और 1 की पावर 3/2 1, तो ये हो जाएगा 7/3 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अपने 11.1 का वो क्या है, कंप्लीट होती है। अब हम पढ़ेंगे दो वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व, लेकिन पढ़ेंगे अगली क्लास में।